अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एताज़ संधू और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने चाह रहे हैं उसको आपने बहुत ज़्यादा धड़ल्ले वाली पर्सनालिटी देखा होगा। आपने उनको असेंबली में ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हुए देखा होगा जिनको शायद बाकी आवाम उस तरह से टच नहीं करना चाहती। आपने उनको पार्लियामेंट में, असेंबली में बहुत अच्छे तरीके से अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए तो देखा होगा, लेकिन आपने उनको आम आवाम में भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी पार्टी की शेरनी बन के देखा होगा। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बुशरा भट्ट से, जो कि MP है PMLN की। बुशरा, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। बुशरा, सबसे पहले बात, सियासत को बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझा जाता है। सियासत को नॉर्मली आपने सुना होगा, घर में भी कोई बात होगी तो घर में सियासत मत करो। हमने इसको एक नेगेटिव फ्रेज के तौर पे लिया हुआ है। आपने कैसे सोचा कि सियासत करनी है? मैंने सियासत को जब ज्वाइन किया आज से 9 साल पहले, तो मैं लम्स में पढ़ा रही थी और मेरा तो ख्याल यही था कि सियासत में जब तक नौजवान रिप्रेजेंटेशन, पढ़े लिखे लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो सियासत हमेशा से उसी तरह, वो कहते हैं ना, पार्टीबाजी और पार्टी एफिलिएशन का ही नाम है। बट मैंने पॉलिसी मेकिंग की तरफ ज़्यादा रुझान रखा अपना, और मेरी तो ख्वाहिश यही थी जब मैं सियासत ज्वाइन करूं तो मैं यूथ को इंस्पायर कर सकूं, क्योंकि जब तक देखिए 60% ऑफ आवर नेशन कंप्राइज ऑफ यूथ, जब तक उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी असेंबलियों में और वो इसी तरह मैं तो कहती हूँ स्कार्ड रहेंगे, जो एक इम्प्रेशन बन गया हुआ है, और अगर वो सियासत से दूर रहने लग गए तो ये नुकसानदेह है। क्योंकि अब जदीद दौर जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि यूथ की कोई आवाज़ हो, कोई रिप्रेजेंटेशन हो असेंबलियों में। तो बस इसी नज़रिए के तहत मैंने असेंबली ज्वाइन की और 9 साल हो गए हैं और कोशिश यही कर रही हूँ कि यूथ को इंस्पायर करूँ, यूथ की आवाज़ बनूँ और यूथ के लिए काम करूँ। फैमिली का रिएक्शन क्या था जब ये डिसीजन लिया कि हाँ आप करनी है, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है? क्योंकि बहुत ज़्यादा सीधी बात है, हम जितने मर्जी लिबरल हो, वी बिलोंग टू ईस्टर्न फैमिली, और हम लोगों को ये होता है कि नहीं, बच्ची जो है वो ठीक है लेक्चरशिप कर ले, वो बहुत रिजनेबल है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, लेकिन जहाँ पे डोर टू डोर या ग्रास रूट वाले काम है वो ना करे। नॉर्मली ये थिंकिंग होती है। तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? बिल्कुल, मेरी फैमिली में हालांकि मेरे चाचू जो हैं वो सेनेटर हैं, लेकिन वो मेरे बाद सेनेटर बने, और एक पॉलिटिकल घराना हमेशा से, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो ट्रेडर्स विंग के प्रेसिडेंट थे, तो वो उस तरह से था। लेकिन कभी हमने नहीं सोचा था कि कोई हमारी फैमिली में से जो है औरत भी आगे बढ़ेगी और सियासत में आएगी। तो जाहिर बात है रिजर्वेशंस तो थी, लेकिन हैविंग सेड दैट मेरे कंधों पे एक बहुत बड़ा बोझ भी था कि फैमिली नेम को लेके चलना है, और मेरे लिए भी खास तौर पे लम से उठ के पंजाब असेंबली में जाना आसान नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन वही बात है कि मेरे ख्याल से ख़वातीन के लिए वही सब जो आपने अपने आप को मनवाना होता है, अपना जो एक वो कहते हैं ना, यू हैव टू कैरी योरसेल्फ ग्रेसफुली इन एनी प्रोफेशन, क्योंकि वो कहते हैं ना, बैड नेम टू द फैमिली तो आप किसी प्रोफेशन में भी लेके आ सकते। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे टू माई सरप्राइज मुझे बहुत खौफ भी था सियासत में आने से पहले, लेकिन मुझे वहाँ जाके जो वहाँ का कल्चर है, मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादातर लोगों के ज़हनों में बात है। जो औरत है वो घर से जब बाहर निकलती है तो उसको वही सब मसाइल पेश आते हैं जो किसी भी फील्ड में आते हैं, और सियासत में भी उसी तरह थोड़े बहुत मसाइल। डेफिनेटली ये नहीं मैं कहूँगी कि बहुत इजी सेलिंग थी या क्या, क्योंकि ये PTI ने जब नारा लगाया पढ़े लिखे यूथ, यंगर जनरेशन का, तो तब मुझे PMLN ने, which was a very conservative party at that time, मरियम बीबी के आने से ख़वातीन की जगह बनी है। It was a male dominant party। लेकिन जब हमने 2013 में शहबाज साहब ने बहुत सारी यंगर एजुकेटेड ख़वातीन को मौका दिया सियासत में आने का, और फिर रूम भी दिया, स्पेस भी दी, और आशा गौस पाशा भी रिजर्व सीट पे थी, उनको उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। तो मेरा ख्याल है कि मौके उन्होंने प्रोवाइड किए और हमने बहुत कुछ सीखा, और जो एक हमारे ज़हन में डर था, खौफ था सियासत का, वो अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे तरीके से फिजल आउट हो गया। अच्छा, तो हु वाज योर सपोर्ट सिस्टम इन होल जर्नी? लाइक कौन था जिसको ट्रस्ट था कि बुशरा करेगी तो ठीक करेगी? एक्चुअली इधर से मैंने सियासत ज्वाइन की और इधर से मेरी शादी होगी। अच्छा। तो दो मेरे लिए बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट वो सेटअप थे, लेकिन ये है कि इनिशियली माय हस्बैंड वाज अ बिट हेजिटेंट
मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बिकॉज वो ब्यूरोक्रेट थे, कमिश्नर इनकम टैक्स थे, तो उनको आइडिया था कि ये प्लेटफॉर्म काफी स्ट्रॉन्ग है और इसको लेके परसू करना चाहिए बच्चों को। तो लेकिन खौफ भी था। फिर काफ़ी अरसा मैंने बड़ा अच्छा अपने आप को तरीके से हैंडल करके मैनेज करके किया। तो फिर साल डेढ़ के बाद आई थिंक माय हस्बैंड बिकेम माय बिगेस्ट सपोर्ट। और मेरा ख्याल है किसी भी प्रोफेशन में जब तक आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट सिस्टम ना बने, मेरा नहीं ख्याल कि आप एक्सेल कर सकते हो। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने जिस तरह बताया कि फ़ौरन से शादी होगी और साथ ही आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने जुमला सुना होगा कि अगर औरत बाहर निकलेगी तो घर कौन संभालेगा, अगर बच्चा पैदा हो गया तो औरत बाहर जा रही है, तरबियत कौन करेगा, औरत का काम तो घर चलाना है और फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। तो यू हैव माशाल्लाह ब्यूटीफुल सन और उसके बाद में बहुत प्यारी फैमिली है आपकी, तो हाउ यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग? मैंने जैसे कि आपको कहा कि ये किसी भी जो औरत जब घर से बाहर, क्योंकि हमारा जो विमेन आर अ फाउंडेशन ऑफ अ हाउस होल्ड और हमारी पहली प्रायोरिटी हमारा घर होती है। तो जब तक आपका मियाँ सपोर्टिव ना हो, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड, मेरा इन लॉज कराची होते हैं, वालदा यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी जब तक हस्बैंड का सपोर्ट ना होना तो आप नहीं मैनेज कर सकते। तो हम दोनों मिलके ही फिर इस तरह है कि मैनेज करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने काफ़ी यंग एज में पॉलिटिक्स स्टार्ट की, तो कभी कोई ऑपरेशन, कभी कोई सप्रेशन, जिस तरह समटाइम्स आपकी एज को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया जाता है व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू, जो आपके कोलीग्स हैं वो 60-70 में हैं और उनका 25-30 साल का एक्सपीरियंस है इसी चीज़ का। जब आप नए आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लोग जो है ना क्या उसे कहेंगे कि नहीं इतना प्रोटोकॉल देते कि अच्छा अभी तो बच्ची है, अभी तो फौरन से आके हमें क्यों समझा रही है। तो हैव यू फेस्ड सच काइंड ऑफ एनी? मैंने एक्चुअली बिल्कुल राइटली सो, जो सीनियर्स हैं देखिए उनकी जगह कभी आप नहीं ले सकते और आप उनसे सीखते हो, लेकिन जो एक्सपर्टीज आपके पास है, जो टेक्नोक्रेट आपके पास एक्सपर्टीज है, वो उनके पास नहीं। और मैं आपको बताऊं, इतना सपोर्ट करते हैं जब भी बजट स्पीच हो या कोई भी हो और या कुछ अच्छा काम हो तो हमेशा आके कहते हैं कि बेटा बड़ा अच्छा किया आपने, बड़े अच्छे तरीके से आप बोली, बड़ा अच्छा, बड़ी पॉजिटिव फीडबैक भी देते हैं। हाँ, नेगेटिव भी होते हैं लोग, कुछ आप लोगों को अंडरमाइन करते हैं, बीइंग अ वुमन खास तौर पे मेरा ख्याल है कि जो मर्द हजरात हैं। और जब असेंबलियों में हम पहली दफ़ा गए तो हमें बहुत बातें सुनने को मिली कि जी पैराशूटर्स हैं, ऊपर से आके ग्राउंड पे काम नहीं किया। लेकिन देखिए, मैं हर बार बात करती हूँ, एक पार्टी के अंदर हर तरह के लोगों की जरूरत होती है। Exactly. पार्टी वर्कर की जरूरत भी है, टेक्नोक्रेट्स की जरूरत भी है, लेजिस्लेशन के लिए आपको आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि किसी की भी टांग खींचने से बेहतर ये है कि एज अ पार्टी काम करें, एज अ टीम काम करें, क्योंकि जो सलाहियतें उनमें हैं शायद वो मुझ में नहीं है, लेकिन जो मेरे पास एक्सपर्टीज है वो शायद उनके पास नहीं है। तो जब ये चीज समझ लग जाती है तो फिर मेरा ख्याल है कि स्मूथ सेलिंग हो जाती है। अच्छा, पॉलिटिशियंस को पब्लिक प्रॉपर्टी समझा जाता है, ये बहुत एक कॉमन चीज़ है और माशा यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, यू हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स। समटाइम उसके अंदर ये होता है कि आपने कुछ भी पोस्ट किया तो लोग बहुत नेगेटिव कमेंट करना शुरू हो जाते हैं जो अपोजिट पार्टी से होते हैं, और डिफेम करना औरत को बहुत आसान काम है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारी गाली भी मंसूब जो है वो माँ बहन के साथ है, औरत के साथ है। तो किस तरह से लेती हैं उन सारी सिचुएशंस को जब लोग इस तरह से बिहेव करते हैं? देखिए, जाहिर बात है सोशल मीडिया ट्रोलिंग तो अब बहुत ज़्यादा हमारे ना माशरे में एक जैसा कहते हैं ना, एक इट्स बिकम सच टॉक्सिक कि मेरा ख्याल है कि वो, मैं कहती हूँ कि टॉलरेंस एज अ सोसाइटी हम में बहुत कम हो गई है। और हमें लगता है कि हम जब औरत की बात करें तो हम सबसे ज़्यादा उसको डेरोगेटरी रिमार्क्स मार के उसको हम पुट डाउन। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने इस चीज़ को इनिशियली तो मैं हर्ट होती थी, लेकिन अब मैंने इसको इस तरह लेना शुरू कर दिया कि ये उनकी तरबियत का हिस्सा है, ये टॉक्सिक पर्सनैलिटी उनकी है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि वो अपनी तरबियत बता रहे हैं और वो इस तरह का रवैया रख के तो वो बताना चाह रहे हैं कि वो किस गंदी ज़हनियत है। Exactly. तो आई डोंट टेक इट पर्सनली देन। मुझे लगता है कि देखें, ये माशरे में एक ऐसा गंद है और ये हमारा यूथ ज़्यादातर, विच इज़ वेरी सैड, बिकॉज मेरा ताल्लुक यूथ से बहुत करीबी है। जब आप एक उस्ताद और एक स्टूडेंट का रिश्ता जो होता है ना, ये बड़ा एक आपका किसी की पर्सनैलिटी को मोल्ड करने में हिस्सा होता है, तो आप तरबियत का हिस्सा। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है और मैं हर बार इनको कहती हूँ कि इस तरह की बातें करके ना आप अपना आप नीचा दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आई डोंट टेक इट पर्सनली। और सोशल मीडिया तो ये है, हर किसी ने अपनी राय देनी है, इट्स एन ओपन फील्ड फॉर एवरीवन।
अच्छा, आपने भी बात की तरबियत करता है उस्ताद, आपका बेटा है माशाल्लाह, सोसाइटी में निकलते हैं बिंग वीमेन बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, तो वो कौन से एलिमेंट है जो आप कोशिश करते हैं कि अपने बेटे के अंदर लेकर आए जो आपने फेस किए हैं, एंड यू ट्राई कि हाँ उसकी तरबियत में ये एलिमेंट लाजमी होनी चाहिए ताकि वो एक बेहतर सिटीजन जो है वो बन सके? मैं जी अपने बेटे के साथ ज़्यादातर मुझे ये होता है कि ही शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो व्हेन इट कम्स टू, अगर मैं किसी चैरिटी इवेंट पे जा रही हूँ तो आई मेक श्योर आई टेक हिम विद मी, क्योंकि वो कहते हैं ना माँ की गोद सबसे पहली तरबियत का वो होता है। तो जब वो मुझे ये देखेगा करते हुए तो फिर वो उसके लिए उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनेगा। माशाल्लाह ही इज 4 years old और मुझे लगता है कि वो माँ को अगर देखेगा ये सब काम अच्छे करते हुए, लोगों की मदद करते हुए, और बहुत बड़ी दफा वो इरिटेट भी होता है कि मामा फोन बंद करो। आपको पता है इतने फोन होते हैं काम करने। हाँ। तो मैं कहती हूँ मेरी जाने सबको हेल्प करेंगे तो वो मामा को हेल्प के लिए फोन कर रहे हैं। तो अभी उसको होता है कि आप फोन पे ज्यादातर होती हैं, तो मुझे ये होता है कि मैं बताऊं कितने लोगों को आपको काम कराने और फोनों पे काम हो रहे होते हैं। हाँ, सारे यहाँ पे हो रहे होते हैं। तो बस यही है, कोशिश यही होती है कि उसके सामने अच्छे काम करें ताकि वो उसकी तरबियत का हिस्सा बने। अच्छा बुशा, ये सारी बातें तो वो हैं जो रैंडमली लोग आपके बारे में जानते होंगे। हम छोटा सा रैपिड फायर करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, मुझे खुद भी पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है कि अच्छा किसी को खाने में क्या पसंद है, किसी को पीने में क्या पसंद है। तो एक छोटा सा रैपिड फायर है, आर यू रेडी? यस। बहुत स्ट्रिक्ट है। अच्छा, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words। ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। 3 words should be enough. I think I am a fun-loving, positive, and I try to be a humble person. Good. 3 ऐसी चीजें जिनके बगैर आप घर से बाहर नहीं निकल सकती। मेरे घर में कैमरास लगे हुए हैं। तो वो जब तक इंस्टॉल सारे ऑन नहीं होते उनको चेक किए, और आयतल कुर्सी पढ़े बगैर, और तीसरा अपने बेटे की इंस्ट्रक्शंस दिए बगैर मैं नहीं निकल सकती। और फिजिकल चीजें? फिजिकल फोन, माय पर्स। अच्छा, ठीक है। एंड आई थिंक कैश। हाँ, कैश इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, 3 ऐसे गाने जो रिपीट पे चल रहे हैं आजकल। 3 ऐसे गाने या चले पुराने जो आपको फेवरेट हो कोई भी। मुझे आबदा परवीन के गाने बहुत पसंद हैं। सो आबदा परवीन इज अ मस्ट। उसके अलावा क्या कहते हैं, मैं अभी ईद शो की रिकॉर्डिंग पे गई थी तो वहाँ पे दिस न्यू अपकमिंग आर्टिस्ट, उसने चुन्नी केसरी हाँ, गोटे दिया लाल, हाँ, उसने वो माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया है। तो वो भी मेरे रिपीट पे, क्योंकि वो भी रिसेंटली उसके शो में थी। और उसके अलावा बस एनीथिंग नाइस, आई लव म्यूजिक। ठीक है। 3 ऐसी चीजें जो यू कैन कुक। डोंट से यू कांट कुक। अच्छा। I can. अच्छा, I like desi food a lot. लेकिन I am better at cooking like Thai food. तो I make good dumplings. अच्छा। और उसके अलावा मैं Thai chicken chili dry. और उसके अलावा मैं बना लेती हूँ दाल। बेटा क्या शौक से खाता है? बेटा मेरा बहुत मूडी है, अभी वो ज़्यादातर जंक फूड खाने के उसमें होता है, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश तो पूरी होती है कि उसको मैं जो घर पे देसी खाना बने उसको खाना है। अच्छा, ठीक है। 3 ऐसी एक्टिविटीज जो आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए करती हैं। योगा। गुड। योगा इज अ मस्ट, एंड ट्रैवलिंग अप इन द माउंटेन्स। अच्छा। पहाड़ों का मुझे बहुत शौक है, वहाँ पे, और स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली। फिर फैमिली, ठीक हो गया। 3 फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस मिक्स? हाँ, कोई भी, ये मतलब अक्रॉस द बॉर्डर या पाकिस्तान में कोई भी। अच्छा, आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक, क्या कहते हैं ना कि कोई एक्टर एक्ट्रेस मुझे पसंद हो, किसी रोल के अंदर कोई अगर हो, अब एकदम तो मुझे याद नहीं पड़ रहे, लेकिन ये है कि मुझे ये इंडियन भी और अपने भी, फवाद खान इज अ गुड एक्टर। हाँ। और सबा कमर, एंड उसके अलावा और कौन है? I also like सबा कमर a lot. हाँ, she is so good. हाँ, और उसके अलावा माहिरा खान। माहिरा खान, ठीक है। 3 ऐसे लोग जिनके बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है। हाँ, लोग। मेरा बेटा। हाँ, अब 3 कर दिए, अब 3 के अंदर तो कंसाइज करना पड़ेगा चीजों को। मेरी अम्मी और मेरा हस्बैंड। गुड। अच्छा, 3 मोस्ट फेमस लोग जो आपको लगता है आपकी कांटेक्ट लिस्ट में है, फोन में है इस वक्त। 3 मोस्ट फेमस लोग आपके लिए? मेरे लिए
जिसके बारे में आपको लगता है कि नहीं इनका तो सबको पता है और आपके पास उनके नंबर्स हैं? अच्छा, राहत फतेह अली। वेरी गुड। अच्छा, देन आई हैव और कौन है, सरमद खोसट। नाइस। एंड देन who else I know, वासे चौधरी। वाओ नाइस, दे ऑल आर फेमस। अच्छा, 3 ऐसे इंस्पायरिंग लोग जिनसे वाकई इंस्पिरेशन मिली आपको? इंस्पिरेशन तो मुझे एवरीडे बेसिस पे मिलती है, लेकिन मुझे जो इंस्पिरेशन मिलती है वो पीपल हु हैव एवरीथिंग, हु आर फेमस एंड येट दे आर हम्बल। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका रवैया लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए कि उनको वो आपको अच्छे अल्फाजों में याद रखें, किसी को दुख ना पहुंचाएं, तो किसी की भी बात जो कहते हैं ना वो इंस्पायर कर जाती है उस तरह से। तो अब आई कांट थिंक ऑफ एनीवन राइट नाउ एग्जैक्टली, लेकिन एनीबडी जिसके साथ मिलके आपको अच्छा लगे कि ये इतना हम्बल है और इतना प्यार से मिले, आप इम्पोर्टेंस दे। ठीक है, 3 खून माफ हो तो किसके करेंगी? 3 खून माफ? हाँ। माफी मैं दे देती हूँ। माफी दे देती हूँ। पहले बहुत गुड़ करती हूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ माफ कर दो। माफी देना बहुत जरूरी है। माफी आप किसी को नहीं दे रहे होते, माफी आप अपने आप को दे रहे होते हो। एग्जैक्टली। बिकॉज फिर यू बिकम अ बिटर पर्सन। अगर आप किसी के बारे में ग्रज रख के उसको उसी तरह करते रहेंगे तो वो आपको आपके लिए तकलीफ दे ज्यादा। exactly. इस चीज को कह के ना मैं माफी क्या देती हूँ, मैं अल्लाह के सपोर्ट कर देती हूँ। और ये ज्यादा टेंशन वाली चीज है। मैं कहती हूँ मैं नहीं करूंगी, अल्लाह पाक इसने गलत किया, इसको आप ही डील करें। हाँ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इंटरव्यू का कि PMLN ने काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं पिछले टाइम में। 2023 के इलेक्शन में हम आपको किसके साथ देखेंगे? मैं तो डेफिनेटली देखें, आगे तो अल्लाह को फ्यूचर पता होता है, लेकिन क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन की अगर आप बात करें तो शहबाज साहब हैं। अच्छा। आई हैव वर्क वेरी क्लोजली विद हिम, और जिस तरह वो काम करते हैं और वो डिलीवर करते हैं, वाकई ही इज अ वर्कaholic। उनकी एनर्जी, उनका जो काम करने का तरीका है ना, उस दैट इज अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी पार्टी में आना और पार्टी स्विच करना मेरा तो नहीं ख्याल कि दैट्स पॉसिबल फॉर मी। अच्छा। इधर हूँ, नून लीग में हूँ, पार्टी में हूँ, और जब तक उनको मेरी ज़रूरत है एज अ पार्टी, आई विल कीप ऑन वर्किंग हियर, और आगे अल्लाह मालिक। चलिए, थैंक यू सो मच बुशरा कि आपने बहुत ज़्यादा, आई नो कैंपेन चल रही है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टाइम है, लेकिन थैंक यू सो मच आपने इतना ज़्यादा टाइम निकाला। नाज़रीन, सोसाइटी में टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिसको देखो वो सुकून तलाश कर रहा है, और हम जब भी बात करते हैं हम ये बात करते हैं कि फ़लाँ ने ऐसे कर दिया, फ़लाँ ने ऐसे कर दिया, कभी हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक्यूज़ कर रहे हैं, कभी हम किसी को कर रहे हैं। तो आज इस अहद के साथ कि हम जो भी करेंगे वो स्टार्ट अपने आप से करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि बेहतरी अपने अंदर लेके आएँ ताकि सोसाइटी बेहतर बने। मुझे एताज संधू को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने